किया हमने क्या है चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा मेकिंग डिसीजन इन पाइथन के अंदर हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको करवा दिया कंपैरिजन ऑपरेटर करवा दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर में आ गया ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर और ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर। 5 टाइप के इसके अंदर ऑपरेटर्स आ गए। एंड 6 है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। 6 होते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जो 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है उसके अंदर एंड, नॉट, और 3 टाइप के ये होते हैं, एंड, नॉट, और। इनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवा दिया था। अब है मेकिंग डिसीजन, हम डिसीजन कैसे बनाते हैं ये मैंने शायद आपको नहीं करवाया, आज स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला। Now that we have learned about the comparison and logical operator, we should now see how to make decision using these operator. हम ये वाले ऑपरेटर यूज़ करके डिसीजन कैसे लेंगे। हमने ऑपरेटर के बारे में तो रीड कर लिया, अब हम रीड करेंगे कि हम ये वाले ऑपरेटर जो ऊपर हमने किए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये वाले ऑपरेटर्स हम यूज़ करके डिसीजन कैसे लेंगे। तो सिचुएशन क्या है, इफ़ आई हैव homework to do, I will do my homework. Here you perform a task if the condition is true. अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हो कोई काम यानी कि कोई टास्क यानी कि कोई काम, तो आपकी क्या है कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज चेक वेयर द कंडीशन आई हैव होमवर्क टू डू इज ट्रू और नॉट। सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है। इफ़ द फर्स्ट स्टेटमेंट रिजल्ट इज ट्रू, आंसर द स्टेटमेंट बिलो, इट आई विल डू माई होमवर्क विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तभी आपकी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंट्रोल स्टेटमेंट which is controlled the statement below. It will either allow or disallow the second statement to be executed. आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है वो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है और वही अलाउ और डिसअलाउ करती है सेकंड स्टेटमेंट को। जैसे कि इफ़ माई एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर मेरी एज 18 के यानी कि माई एज, यानी कि इसके अंदर मैं किसकी एज मान लेता हूँ, ए की एज ग्रेटर देन है इक्वल टू है 18 के, आई कैन वोट, तो मैं क्या है वोट दे सकता हूँ। एल्स नहीं तो आई कैन नॉट वोट, मैं वोट नहीं दे सकता। ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। सिचुएशन नंबर 3 क्या है, इफ़ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, अगर कोई नंबर आपका 0 से बड़ा है, द नंबर इज पॉजिटिव, नंबर क्या है पॉजिटिव। एल्स इफ़ द नंबर इज लेस देन 0, अगर आपका नंबर 0 से छोटा है, देन द नंबर इज नेगेटिव। उसके बाद फिर से एल्स लगा, एल्स द नंबर इज 0, या फिर वो नंबर 0 है, ठीक है। अगर आपका नंबर क्या है 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है। अगर आपका नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर है। बच गया कौन सा 0, अगर वो 0 है, एल्स नहीं तो वो नंबर क्या है 0, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 नंबर है, उसको हम 0 पे काउंट कर देंगे, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन अराइज इन प्रोग्रामिंग आल्सो, वेयर we need to make some decision and based to these decision we have to execute the next block of the code. इसी तरह से हम प्रोग्रामिंग में एक के बाद एक कोड ब्लॉक में के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। एक बात आप ध्यान रखोगे, अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो अगली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी।
जैसे कि आपने शायद पिछली क्लास में किया होगा, आपको याद होगा एक चैप्टर था हमारा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो उसके अंदर मैंने एक फ्लो चार्ट आपको बना के बताया था और एल्गोरिदम के बारे में बताया था। वहाँ पे क्या है, उसके अंदर एक चार्ट बन रहा था, उसके अंदर ट्रू हो रहा था तो नेक्स्ट चल रहा था, अगर फॉल्स हो रहा था तो कंडीशन आगे नहीं जा रही थी। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद है तो उसी फ्लो चार्ट से हम क्या है प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी टाइप से वही कंडीशन आ गई इसके अंदर वैसी ही। इफ स्टेटमेंट, सी सिचुएशन 1, if else statement, see situation 2, if else, if else, if ladder, situation 3। ये स्टेटमेंट हम नीचे देखेंगे। नंबर 1 है हमारी इफ स्टेटमेंट। कंसिडर दैट यू वांट टू फाइंड whether the value of the variable is positive। consider that you want to find, आपको ये कन्फर्म करना है, आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है एक वेरिएबल की जो कि पॉजिटिव हो। इफ़ द नंबर इज पॉजिटिव वी विल डिस्प्ले द नंबर इज पॉजिटिव। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें क्या है पॉजिटिव दिखाए। ये वाली आपकी कंडीशन है, ये एक प्रोग्राम में अप्लाई करना है। द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज, इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, स्टोर सम वैल्यू इन वेरिएबल, हमें कुछ वैल्यू क्या है, कुछ वैल्यू क्या है वेरिएबल में स्टोर होगी। इफ़ द वेरिएबल इज हैज़, इफ़ द वेरिएबल हैज़ ए वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर एक वेरिएबल क्या है 0 से बड़ी वैल्यू रखता है तो डिस्प्ले क्या करवाना है हमें, द नंबर इज पॉजिटिव ऑन द स्क्रीन। तो नंबर हमें स्क्रीन पे क्या दिखाएगा, द नंबर इज पॉजिटिव। द प्रोग्राम विल बी रिटन इन पाइथन, तो वो नंबर क्या है स्क्रीन पे हमें दिखाएगा 0। नेक्स्ट है द प्रोग्राम विल बी रिटन इन पाइथन एज शोन बिलो। इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा पाइथन में, ये पाइथन की प्रोग्रामिंग नहीं थी ऊपर वाली, ये हमने सिंपल वैसे ही एक रफली बनाया कि ऐसा होना चाहिए। अगर वैल्यू, अगर हमारा वेरिएबल क्या है 0 से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव हो। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, नम यानी कि नंबर, नम नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर 7 ले लेंगे। नम की ज़रूरी नहीं है, हम ए भी ले सकते हैं, ए इक्वल टू 7। इफ़ फिर लगा देंगे इफ़ ए ग्रेटर देन 0, तो क्या है ये वाली हमें प्रिंट कर दे, प्रिंट क्या कर दे, द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और नम भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि नम इक्वल है 7, अगर कोई नंबर क्या है 7 से इक्वल है, और इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, और वो नंबर क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या है कंडीशन क्या होगी, द नंबर इज़ पॉजिटिव। तो हमें क्या दिखा देगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। इसकी डिटेल हमें नीचे दी गई है। हियर लाइन 1 क्रिएट ए वेरिएबल नम एंड असाइन ए वैल्यू 7। लाइन 1 में क्या किया, नम वेरिएबल लिया और इसकी असाइन करवा दी इसके अंदर वैल्यू 7, नम इक्वल टू 7। लाइन 2 में क्या किया, चेक वेदर द वेरिएबल नम इज़ ग्रेटर देन 7। दूसरी कंडीशन में क्या किया कि चेक करना है कि 7 से बड़ा तो नहीं है। यू विल नोट दैट द स्टेटमेंट एंड विद ए कोलन इन पाइथन all statement which are control statement and with a colon। तो आप देखोगे ये स्टेटमेंट किसके साथ में पूरी हो रही है, कोलन के साथ में। ये कोलन बोलते हैं इसको, ये क्या है कोलन। अगर कोई ये स्टेटमेंट है इफ़ कंडीशन लगाइए तो उसको हम कोलन के साथ में बंद कर देंगे। लाइन 3
डिस्प्ले द नंबर इज पॉजिटिव ऑन द स्क्रीन। लाइन 3 में क्या लिख दिया हमें, डिस्प्ले द नंबर इज पॉजिटिव ऑन द स्क्रीन। आगे देखो, व्हेन ए स्टेटमेंट इन इंडेंट it means that the statement is controlled by a statement above it in Python shell. The indentation happen automatically. Now consider the program shown below. प्रोग्राम देखेंगे, इससे हमारा ये ऊपर वाली लाइन है वो क्लियर हो जाएगी। नम ले लिया हमने 7, यानी कि एक नंबर ले लिया 7। उसके अंदर हमने क्या बोला, प्रिंट क्या करवा दिया, start of the program. If number is greater than 0, print the number is positive. तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरी लाइन में क्या प्रिंट कर दे, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड। और तीसरी लाइन में हमारा क्या आ जाए, गुड बाय। कैन यू फिगर आउट which statement are controlled by the if statement? कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है आपकी, if स्टेटमेंट के साथ में कंट्रोल होती है। इन दिस प्रोग्राम अबो द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर कंट्रोल्ड बाय if स्टेटमेंट। इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट है, वो क्या है, if स्टेटमेंट से कंट्रोल हो रही है। कौन सी हो रही है, ये वाली और ये वाली इफ स्टेटमेंट से कंट्रोल हो रही है, क्योंकि हमने क्या बोला है, प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। प्रोग्राम का एंड कर दो। दिस इज बिकॉज द अबोव 2 स्टेटमेंट आर इंडेंटेड एंड क्रिएट ए ब्लॉक ऑफ कोड। यू कैन यूज द टैब की टू इंडेंट ए स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, इंडेंट का मतलब क्या होता है, टैब की दबा। यहाँ से हमने ये वाली लाइन देखो, वो इससे कंट्रोल क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इसको इंडेंट बना दिया। ये लाइन आगे है, थोड़ी सी आगे है, ये लाइन यहाँ पे टाइप हो रही थी, हमने क्या है, कीबोर्ड से टैब की दबा दी। टैब की दबा दी तो ये आगे चली गई। तो एक लाइन तो हमारी यहाँ होगी, दूसरी लाइन हमारी यहाँ होगी, तीसरी लाइन फिर इसके नीचे आ रही है। तो ये 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन बन गई हमारी इंडेंट। तो ये वाली जो इंडेंट कंडीशन है, ये हमारी कंट्रोल्ड इफ स्टेटमेंट से क्या है, फॉलो हो रही है। दिस इज बिकॉज द अबोव 2 स्टेटमेंट आर इंडेंट एंड क्रिएट ए ब्लॉक ऑफ कोड। यू कैन यूज द टैब की, आप क्या है, टैब की का यूज कर सकते हो टू इंडेंट ए स्टेटमेंट इन पाइथन। दीज 2 स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। When the program is executed, it will given the following output. जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमें क्या है, ये आउटपुट मिलेगा। स्टार्ट दी प्रोग्राम हमने राइट किया था, स्टार्ट दी प्रोग्राम, ये देखो स्टार्ट दी प्रोग्राम हमने राइट किया। उसके बाद हमने क्या बोला, द नंबर इज पॉजिटिव। अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो क्या हो, पॉजिटिव। यानी कि जो हमने इसके अंदर 7 डाला है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसने क्या राइट कर दिया यहाँ पे, द नंबर इज पॉजिटिव। इसके बाद द प्रोग्राम हैज़ एंडेड और उसके बाद गुड बाय। अगर इसके लिए हमें क्या है, प्रिंट राइट करके डबल इन्वर्टेड कॉमाज में स्टेटमेंट राइट करनी होगी, तभी ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ऐसी कैसी, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड, स्टार्ट ए प्रोग्राम और गुड बाय। इन लाइनों में हमने क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमाज में नंबर लिए और द नंबर इज पॉजिटिव। इनमें आप देख सकते हो ये नंबर क्या है हमारे, ये लाइन जो है डबल इन्वर्टेड कॉमाज में, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू -3, द आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या होगा, अगर हम वैल्यू को -3 कर देते हैं, यानी कि हम 7 की जगह क्या राइट कर देते हैं, -3, तो ये पॉजिटिव नंबर तो नहीं है ना, और 0 से बड़ा नहीं है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो गया ये,
तो इसके अंदर तो हमने कंडीशन लगाई है द नंबर इज पॉजिटिव, पर नंबर पॉजिटिव नहीं है और 0 से छोटा है। ऐसी कोई कंडीशन तो हमने लगाई नहीं इसके अंदर कि ये राइट कर दे द नंबर इज नेगेटिव, नहीं लगाया ना यहाँ पे। और क्या कर दिया हमने, 7 की जगह -3 कर दिया। तो इसके अंदर इसका आउटपुट क्या होगा, स्टार्ट द प्रोग्राम, गुड बाय। प्रोग्राम का एंड होगा ही नहीं क्योंकि प्रोग्राम चलेगा ही नहीं हमारा, तो एंड क्या होना है, सीधा गुड बाय बोल देगा, स्टार्ट हो गया प्रोग्राम को। उसके बाद आपका है दिस टाइम टू फॉलो द टू स्टेटमेंट were not executed because the if statement was false, so it did not allow them to execute. Notice that only these two statements were indented after if statement. This time the following two statements were not executed because the if statement was false. अगर if statement हमारी false होती है तो ये दो statement एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ स्टेटमेंट फॉल्स कब हुई, फॉल्स जब हुई जब इस यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कब हुई, जब हमने क्या कर दिया यहाँ पे -3 कर दिया। यहाँ पे क्या करने -3 कर दिया तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि ट्रूथ रही नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला था, इफ़ नम ग्रेटर देन 0, तो नंबर क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 से है ही नहीं, वो तो नेगेटिव हो गया ना। तो ये दोनों कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स होगी, ना तो पॉजिटिव हुआ और एंड प्रोग्राम का हो ही गया। नाउ देयर सीम्स टू बी ए लॉजिकल प्रॉब्लम विद दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है, एक लॉजिकल प्रॉब्लम भी है। द लाइन प्रोग्राम हैज़ एंडेड should have been displayed no matter what is the condition. The correct program is given below. आपको क्या है, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड, ये वाली लाइन तो दिखाएगा, चाहे प्रोग्राम गलत है तो भी दिखा देगा। करेक्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, करेक्ट प्रोग्राम ये है कि हम क्या है num7 प्रिंट करेंगे स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इफ़ नम ग्रेटर देन है 0, तो प्रिंट कर दे द नंबर इज पॉजिटिव, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड और गुड बाय। यानी कि ये दोनों लाइन है, ये हमें एक साथ राइट करनी पड़ेगी थोड़ा स्पेस देके, यानी कि टैब लगा के, न कि ये लाइन हमें यहाँ पे राइट करनी है, न कि हमें क्या है, ऐसा नहीं करना है कि ये लाइन यहाँ राइट करनी है और नीचे वाली लाइन यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं करना है। दोनों लाइन इक्वल होनी चाहिए ये। उसके बाद देखो आप, नोटिस दैट द प्रिंट द प्रोग्राम हैज़ एंडेड इज नो मोर इंडेंटेड आफ्टर द इफ स्टेटमेंट, so this statement is not controlled by the if statement anymore. With num equal has 7, the output of the program will, अगर हमारा नंबर है 7 नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, ये वाला प्रोग्राम शो होगा, ये वाली इसकी आउटपुट आएगी, क्योंकि 7 क्या है, पॉजिटिव है। अगर 7 की जगह -3 हो जाए तो हमारा नंबर नेगेटिव हो जाता है और सीधा गुड बाय बोलेगा, वो प्रोग्राम को एंड भी नहीं करेगा क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाती है। इसका आपका पाइथन में इस टाइप से आउटपुट आएगा, इसका ये प्रोग्राम है, इसका इस टाइप से आउटपुट आएगा, और इसका आउटपुट हमारा जो -3 वाला है, जो अभी अभी आपको बताया था -3 वाला, इसका आउटपुट ऐसे आएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पर आके फॉल्स हो जाती है। तो स्टार्ट प्रोग्राम हो गया, एंड प्रोग्राम हो गया, गुड बाय हो गया, ना तो वो नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है ही नहीं,
हमने एक ही कंडीशन लगा रखी है इसके अंदर कि हमारा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर है नहीं तो होगी फॉल्स। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये दोनों कंडीशन आपको